Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the idioms. So it is an idiom books and we are going to learn English, especially the idioms that are help to solve the problems. So in this series, the first idiom is deal with something. Deal with something. So what does this mean? It means to handle or manage a situation or problem. हैंडल मीन्स किसी चीज को संभालना, मैनेज मीन्स व्यवस्थित करना, किसको? एक सिचुएशन को, और मीन्स या तो एक प्रॉब्लम को। जैसे आई नीड टू डील विथ दीज ईमेल्स बिफोर द एंड ऑफ द डे, तो बोल रहा है मुझे जरूरत है डील विथ दीज ईमेल्स। इट मीन्स इन ईमेल्स को मैनेज करने की और इन ईमेल्स को हैंडल करने की। बिफोर मीन्स पहले, किससे पहले? द एंड ऑफ द डे, डे के खत्म होने से पहले। नेक्स्ट है टॉक समथिंग ओवर। टॉक समथिंग ओवर, इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्कस एन इशू, एक मुद्दे को डिस्कस करना, विथ समवन, किसी के साथ में, टू गेट एडवाइस, क्या लेने के लिए? एडवाइस लेने के लिए, और मीन्स या तो देयर ओपिनियन, उनकी राय लेने के लिए। बिफोर मीन्स पहले, किसके पहले? मेकिंग अ डिसीजन, एक डिसीजन बना लेने से पहले। जैसे टॉक समथिंग ओवर, जैसे लेट्स टॉक इट ओवर बिफोर वी मेक अ फाइनल चॉइस। अब देखिए इट यहाँ पर कोई किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकता है। मान लीजिए अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? लेट्स टॉक इट ओवर बिफोर वी मेक अ फाइनल चॉइस। यहाँ इट का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टिंग मनी। तो बोल रहे हैं चलो इस पर पहले क्या कर लेते हैं, इस इशू को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट वन इज सॉर्ट समथिंग आउट। देखिए सॉर्ट समथिंग आउट का मतलब होता है कोई चीज सॉर्ट आउट करना, कोई चीज सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन इफेक्टिवली। रिजॉल्व करना यानी कि सॉल्व करना एक समस्या को, या फिर हैंडल करना एक डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत ही इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से। जैसे दे मैनेज्ड टू सॉर्ट आउट द मिसअंडरस्टैंडिंग क्विकली। दे मैनेज्ड टू सॉर्ट आउट द मिसअंडरस्टैंडिंग क्विकली। वे किसी तरीके से मैनेज टू कर लिए, यानी कि किसी तरीके से सफल हुए। सॉर्ट आउट में सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने में, द मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलत फहमी, क्विकली मीन्स बहुत तेजी से। द नेक्स्ट वन इज wrestle with something. wrestle with something. what is the meaning of wrestle? wrestle means to fight, लेकिन यहां मतलब क्या है? किसी चीज से उलझना या जूझना। जैसे टू स्ट्रगल टू रिजॉल्व अ टफ प्रॉब्लम और मेक अ चैलेंजिंग डिसीजन। किसी टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर चैलेंजिंग डिसीजन लेना। क्या करना? चैलेंजिंग डिसीजन लेना। जैसे शी हैज बीन रेसलिंग विद द डिसीजन, मतलब वो कोई डिसीजन है, इस चीज को लेकर जूझ रही है, ऑफ वेदर टू मूव अब्रॉड फॉर वर्क, कि या तो मतलब डिसीजन क्या है कि वो जाए, कहाँ जाए? अब्रॉड, बाहर, किसके लिए? वर्क के लिए। तो उसके दिमाग में ये समस्या कई दिन से चल रही है। इट मीन्स शी इज रेसलिंग विथ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज फेस अप टू समथिंग। फेस अप टू समथिंग, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स टू एक्नॉलेज एंड कन्फ्रंट अ चैलेंजिंग सिचुएशन। एक्नॉलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, और या फिर कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना, मुकाबला करना। किसको? एक चैलेंजिंग सिचुएशन को, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल, ही नीड्स टू फेस अप टू द फैक्ट। उसे जरूरत है फेस करने के लिए किसको? सच्चाई को। दैट द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल, कि जो प्रोजेक्ट जिस पर वो काम कर रहे हैं वो
टाइम लाइन के पीछे है। बिहाइंड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जब हम कोई किसी काम के को करते हैं और उसके हिसाब से क्या होते हैं, थोड़ा सा पीछे होते हैं, उसे बोलते हैं क्या, फेस अप टू समथिंग। नेक्स्ट क्या है, कम अप विथ समथिंग। कम अप विथ समथिंग का स्पेशली मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं और अचानक कोई चीज़ उभर कर आ जाना, जैसे टू क्रिएट अ प्रपोज अ न्यू आइडिया और प्लान। जैसे मान लीजिए आप कोई मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में आप जाते हैं लेकिन आपके पास क्या है, कोई आइडिया है, कोई पर्पस है, कोई आइडिया है, कोई प्लान है, तो उसको क्या बोलते हैं, कम अप विथ समथिंग। जैसे सी केम अप विथ अ ग्रेट आइडिया फॉर द टीम प्रोजेक्ट। टीम प्रोजेक्ट के लिए वो आई किसके साथ, उसके पास ये क्या थे, ग्रेट आइडियाज थे। नेक्स्ट क्या है, रन अप अगेंस्ट। रन अप अगेंस्ट का मतलब ये होता है टू इनकाउंटर एन अनफॉर्सीन प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल। इसका मतलब इनकाउंटर मीन्स फेस करना, किसको, एक प्रॉब्लम को जो अनफॉर्सीन थी। अनफॉर्सीन मतलब जिसके बारे में आप इमेजिन ही नहीं किया था, अचानक आ गई। या फिर वो क्या हो सकता है, कोई ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मीन्स कोई बाधा। जैसे वी रैन अप अगेंस्ट सम टेक्निकल इशू। इसका मतलब क्या हो गया, टेक्निकल इशू पहले नहीं था, अचानक हमारे सामने क्या आ गया, एक कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। कब, जब हम किसी चीज़ को शो कर रहे थे। प्रेजेंटेशन मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज सी अबाउट समथिंग। सी अबाउट समथिंग मीन्स टू मेक अरेंजमेंट्स और टेक एक्शन टू हैंडल अ टास्क और इवेंट। मेक अरेंजमेंट्स मीन्स व्यवस्था करना, और मीन्स या तो, टेक एक्शन मीन्स काम करना, किसी चीज़ पर मतलब वर्क करना, टू हैंडल किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए, एक टास्क या फिर किसी इवेंट को। जैसे आई विल सी अबाउट बुकिंग अ वेन्यू फॉर द मीटिंग। ये बोल रहा है कि मैं सी अबाउट यानी कि मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, किसको, बुकिंग अ वेन्यू। एक वेन्यू मीन्स क्या होता है, कोई जहाँ पर कोई इवेंट होता है, कोई ओकेजन होता है, शादी होता है, पार्टी होती है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, वेन्यू। तो बोल रहा है मैं एक वेन्यू का अरेंजमेंट कर दूंगा फॉर द मीटिंग, किसके लिए, मीटिंग के लिए। नेक्स्ट है फिगर समथिंग आउट। फिगर समथिंग आउट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे फिगर समथिंग आउट, यहाँ समथिंग का मतलब वो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन फाइंड करना, टू अ प्रॉब्लम किसी समस्या का, और मीन्स या तो कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को। जैसे आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिक्स दिस कंप्यूटर इशू। बोल रहा है मुझे ज़रूरत है क्या करने की, सॉल्व करने की, कि कैसे इस कंप्यूटर के इशू को फिक्स किया जाए, मतलब प्रॉब्लम को रिजॉल्व की जाए। नेक्स्ट क्या, रन इनटू समथिंग का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ मिल जाना है, फिर या फिर अचानक किसी चीज़ से सामना होना। जैसे टू इनकाउंटर इशूज और डिफिकल्टी अनएक्सपेक्टेडली, इट मीन्स यू haven't expected about it but it happens automatically. For example, while planning the event की प्लानिंग करने के दौरान, while मीन्स क्या होता है, के दौरान, we ran into several unexpected challenges. ran into means we faced, several means many, challenges means समस्याएं, unexpected means जिसके बारे में हमने उम्मीदें भी नहीं की थी। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज वर्क समथिंग आउट। वर्क समथिंग आउट का मतलब जब जब कोई चीज काम कर जाए उसे क्या बोलते हैं, वर्क समथिंग आउट। लेकिन एक वर्कआउट का मतलब होता है फिजिकल एक्सरसाइज करना। तो यहाँ पर क्या है, वर्क समथिंग आउट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और कॉम्प्रीहेंड समथिंग, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। जैसे आई नीड टू वर्क आउट, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है कि हाउ टू मैनेज माई टाइम, कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करूं बेटर मीन्स अच्छे तरीके से, फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।